हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। माँ चंद्रिका देवी। माँ चंद्रिका देवी मंदिर एक अत्यधिक प्राचीन मंदिर है जिसका इतिहास रामायण काल तक जाता है। इस मंदिर का नाम स्कंद पुराण में मिलता है। यह मंदिर लखनऊ और सीतापुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के किनारे काठवारा गांव में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर लखनऊ से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। यहाँ की मुख्य देवी दुर्गा या चंडी का रूप है। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक स्वागत मेहराब है। दुकानों की एक कतार तीर्थयात्रियों का स्वागत करती है। मंदिर के गर्भगृह में चंडी का प्रतीक 3 छोटी पिंडियां हैं। दाहिनी ओर पिंडियों के रूप में नवदुर्गा की मूर्तियां हैं। कुछ कथाओं के अनुसार इन मूर्तियों की स्थापना ऋषि नारद ने की थी। वर्तमान प्रतिमाओं की स्थापना लगभग 250 साल पहले काठवारा गांव के जमींदार ठाकुर बेनी सिंह चौहान ने करवाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मण के पुत्र राजकुमार चंद्रकेतु ने लक्ष्मणपुरी की स्थापना की थी, जिसे बाद में लखनऊ कहा गया। एक बार वे अश्वमेध घोड़े पर सवार होकर एक घने, अंधेरे और भयानक जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने दुर्गा से प्रार्थना की और वे वहां तेज चांदनी के साथ प्रकट हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने यहां एक मंदिर की स्थापना की, इसलिए देवी को चंद्रिका कहा जाता है। द्वापर युग में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस स्थान का दौरा किया और युधिष्ठिर ने यहां यज्ञ किया। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीका ने कृष्ण की सलाह पर शक्तिशाली शक्तियां प्राप्त करने के लिए यहां 3 वर्ष की तपस्या की। कुछ पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान चंद्र ने यहां आकर पवित्र सरोवर में स्नान किया तो वे दक्ष के श्राप से मुक्त हो गए। युधिष्ठिर के पुत्र सुधन्वा ने देवी की पूजा की, इसलिए इस स्थान को सुधन्वा कुंड भी कहा जाता है। 12वीं शताब्दी में सैयद सालार मसूद गाजी की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। 250 वर्ष पूर्व ग्रामीणों को नीम के पेड़ के खोखले तने में मूर्ति मिली। उन्होंने इसकी सूचना गांव के जमींदार को दी। जमींदार ने एक मंदिर और होम करने के लिए एक वेदी का निर्माण करवाया। मंदिर के तालाब को महिसागर तीर्थ कहा जाता है। तालाब के ऊपर एक छोटा पुल है, जिस पर ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की एक सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के पीछे काल भैरव का एक छोटा मंदिर है। इस मंदिर में अमावस्या और नवरात्रि के दौरान विशेष पूजाएं की जाती हैं।
मां चंद्रिका देवी मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर मंझी गांव में एक रहस्यमयी स्थान है, हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम। यहाँ एक ऐसा बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं कि उनकी समाप्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। यह पेड़ करीब 250 साल पुराना है और 2.5 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसकी शाखाएं इतनी उलझी हुई हैं कि यदि कोई व्यक्ति इसके अंदर घूमने लगे तो रास्ता भटक सकता है। इसकी विशालता किसी महल से कम नहीं लगती और इसके चारों ओर स्तंभ इसकी दिव्यता को और भी बढ़ा देते हैं। आज से करीब 300 साल पहले इसी स्थान पर एक महान संत हरिवंश बाबा ने घनघोर तपस्या की थी। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया था, लेकिन उन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्याग कर भक्ति का मार्ग चुन लिया। वे मां चंद्रिका देवी के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए जाया करते थे। समय बीता और जब हरिवंश बाबा वृद्ध हो गए तो उनका मंदिर तक जाना मुश्किल हो गया। तब ऐसी मान्यता है कि मां चंद्रिका देवी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और कहा, बेटा, अब तुम्हें मेरी पूजा के लिए मंदिर आने की आवश्यकता नहीं, तुम यहीं से मेरी आराधना करो। इस आदेश को स्वीकार कर बाबा ने इसी स्थान पर बैठकर तपस्या करनी शुरू कर दी। बाबा की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने जीवित समाधि लेने का संकल्प लिया, और जब उन्होंने समाधि ली तो उसी स्थान से यह अद्भुत अक्षय वट जन्मा। लोगों का मानना है कि ये वट वृक्ष हरिवंश बाबा की आत्मा का प्रतीक है और इसमें दिव्य शक्तियां हैं। यह अक्षय वट केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का केंद्र है। कहा जाता है कि जो भी मां चंद्रिका देवी के दर्शन के लिए आता है, यदि वो अक्षय वट के दर्शन नहीं करता तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। स्वयं देवी ने हरिवंश बाबा को आशीर्वाद देते समय यह कहा था, यहाँ हर साल वट सावित्री व्रत का मेला लगता है जिसमें भक्तगण भारी संख्या में पहुंचते हैं। यज्ञ होते हैं, पूजा अर्चना होती है और पूरा वातावरण भक्ति के रंग में रंग जाता है। अक्षय वट के चारों ओर कई छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं जो भक्तों ने अपनी मन्नत पूरी होने के बाद बनवाए हैं। लेकिन स्थानीय लोगों में एक गहरी निराशा भी है। सरकार इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। यदि सरकार इस स्थान का उचित विकास करे तो ये एक बड़ा तीर्थ और पर्यटन स्थल बन सकता है। फिर भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऊंट की सवारी का आनंद लिया जा सकता है जो करीब 200 मीटर तक की यात्रा कराती है। सवारी कराने वाले राम मूरत बताते हैं कि इसका किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। पेड़ के चारों ओर प्रसाद, फूल और फल की दुकानें भी लगी होती हैं। लेकिन इस पवित्र स्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक सख्त नियम भी है। अगर कोई इस अक्षय वट वृक्ष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या उस पर कुछ लिखता है तो उस पर 501 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। हरिवंश बाबा की तपस्या से जन्मा ये अक्षय वट आज भी अपनी विशाल जड़ों और शाखाओं के साथ खड़ा है, मानो भक्तों को अपनी छांव में बुला रहा हो। इसका इतिहास, इसकी मान्यताएं और इसकी रहस्यमयी संरचना इसे सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक दिव्य धरोहर बनाती है। जो भी यहाँ आता है वो इसके चमत्कार